इजरायली जाजियत के खिलाफ भरपूर जवाब। ईरान ने वादा सादिक 4 की 22वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। खुर्रम शेर 4 खैबर और फतह मिसाइल दाग दिए। मिसाइल इजराइल के मरकजी शहरों की तरफ फायर किए गए हैं। खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर तबाह, 6 अमरीकी फौजी और 5 इजरायली मारे गए। अमरीकी और सहूनी जारियत पर ईरान का जबरदस्त जवाबी वार। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज भी निशाना। बहरीन में तेल की तनसीबात पर भी हमला हुआ। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करवा दी। ईरान से जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने पेंटागन के अदाद-ओ-शुमार और अहदाफ की बुनियाद पर तखमीना पेश कर दिया। CNN के मुताबिक अब रोज़ाना के $90 करोड़ खर्च हो रहे हैं। सिर्फ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ रोज़ाना $3 करोड़ खर्च हो रहा है। जंग के माली अखराजात के सबब अमेरिका में महंगाई के खदशात बढ़ रहे हैं। ईरान पर हमला अमेरिका में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ाने लगा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम समेत कई रहनुमा उसे मजहबी जंग करार दे रहे हैं। ट्रंप को मुंतखब करदा रहनुमा कहा जा रहा है जो ईरान को तबाह करके हजरत ईसा की वापसी की राह हमवार करेगा। ईरान से जंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआएं शुरू करा दी गईं। ओवल ऑफिस में ट्रंप की अच्छी सेहत, जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त फैसलों की जानिब रहनुमाई की नीयत से खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में वाइट हाउस के आला हुक्काम और रूहानी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बताया मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर आला इख्तियाराती कमेटी सरगर्म है। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम तालीम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान भी तय। इक़दामात ईंधन की तलब में कमी लाने और स्टॉक के मौसर इस्तेमाल में मददगार साबित होंगे। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जो भी पेट्रोल पंप मकरूह धंधे में मुलव्विस हो उसको फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालबा। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को सब्सिडी देने से रोक दिया। कहा आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों को आवाम पर मुंतकिल किया जाए। पेट्रोल और डीजल डेवलपमेंट लेवी का 3 जून तक का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाए। ट्रंप, आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया। प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। अमरीकी जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टीवी इंटरव्यू। कहा हकीकत यह है कि आप लोगों ने मुनफरिद मुआहदे का मौका ज़ाया कर दिया। इजराइल फर्स्ट का मतलब अमरीका लास्ट है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, जिसके बाद मजीद बातचीत का रास्ता तकरीबन बंद हो गया है। उनका कहना था कि नेक नियति के बगैर मुज़ाकरात करने वाले फरीक के साथ ईरान दोबारा नहीं बैठेगा।
ईरान की गलतफहमी है कि अमेरिका तवील जंग नहीं लड़ सकता। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करेंगे। ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग, कहा जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज़्यादा भी। ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। उधर कमांडर सेंटकॉम का मजीद 2 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। B-2 तैयारों से बमबारी का एतराफ़, कहा ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। इजरायली फौज ने एक बार फिर सफाकी का मुजाहरा करते हुए 2 स्कूलों और फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया। तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा। सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया। करमानशाह, तबरेर और यज़्द में भी रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए गए। हुक्काम के मुताबिक 6 रोज़ से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेजी जा रही है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। ईरानी स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज ने किया। हमले में 175 तालिबात और स्कूल अमले के अफराद शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि स्कूल की इमारत को एक दुरुस्त फ़िज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुँचा। यह हमला उसी वक्त हुआ जब स्कूल के करीब वाक़ एक बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया गया था, जो ईरान की पासदाराना इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम बताया जाता है। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। ड्रोन हमलों की मजम्मत, यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अज़रबैजान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत में खड़ा है। पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के मैदान में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने भारत, इसराइल और बैरूनी ममालिक से किए साइबर हमलों का तोड़ निकाल लिया। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जदीद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर EDR एंटी वायरस सिस्टम तैयार कर लिया। इंतजामिया का कहना है कि EDR सॉफ्टवेयर मुल्की सरकारी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया गया। सिस्टम के जरिए हैकिंग और साइबर हमलों की बरवक्त निशानदही और रोकथाम मुमकिन होगी। EDR ऐप को मोबाइल फ़ोन्स पर इंस्टॉल करके टेस्टिंग का अमल जारी है। साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया अकाउंट समेत साइबर हमलों की निगरानी भी की जा रही है। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरी को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ऑटो सेक्टर के बजट में खुशखबरी। टैक्स में कमी मुतवक्के। हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और ईंधन से चलने वाली गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। मुकम्मल इलेक्ट्रिक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी रवा साल मार्केट में आ जाएगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि बड़ी ऑटो कंपनीज की इजारादारी खत्म होने से गाड़ियां 25 लाख तक सस्ती हो रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत 10 लाख से नीचे आ जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी। स्टॉक मार्केट ने 4 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स में 3,714 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशियन स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान बरकरार रहा। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट में 1.6% की कमी रिकॉर्ड की गई। ताइवान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 0.56% पर गिरावट का शिकार रहा। हांगकांग की स्टॉक मार्केट में 0.14% मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गए, मजीद सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,400 रुपये कमी के बाद 5,33,762 रुपये हो गई, जबकि मुल्क में चांदी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 104 रुपये महंगी होने से फी तोला कीमत 8,914 रुपये हो गई। ईरान अमरीका इजराइल जंग के असरात। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 104 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची से दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजा और बहरीन के लिए आज 21 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि लाहौर से 27, इस्लामाबाद से 29 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि 14 परवाज़ें रवाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से 12, मुल्तान से 8, फैसलाबाद से 7 परवाज़ें मनसूख हुई। एक हफ्ते में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 1130 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अमाराती एयरपोर्ट्स बहाली की तरफ गामजन हैं और एक दिन में 400 परवाज़ें ऑपरेट की गई हैं। इजराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगा दी। इजरायली हुकूमत ने ऐलान किया है कि मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसला ईरान की जानिब से इजराइल और खत्ते पर जवाबी हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। हुकाम के मुताबिक मस्जिद अक्सा, मगरबी दीवार, टेम्पल माउंट और चर्च ऑफ दी होली सेलेप्टिक समेत तमाम मजहबी मकामी इबादत गुजारों और ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को वहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पाक अफवाज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर और किला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्हिका दहशतगर्द ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए। पुरम सेक्टर में भी पाक फौज का अफगान तालिबान के खिलाफ एक्शन। अफगान तालिबान की मुताबिक पोस्टें तबाह कर दी गईं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने फितना खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। अफगान तालिबान रजीम के अम्यूनिशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आराई की तहकीकात। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। तमाम मुतालिका अफसरान तलब। सिंध हुकूमत की जानिब से CTD को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। कराची में माइकोलाची और MT खान रोड 5वें रोज़ भी बंद। सिर्फ छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक PIDC से सुल्तानाबाद तक छोटी ट्रैफिक के लिए रोड खुला हुआ है। शहरी बोर्ड बेसन, 3 तलवार और जिन्ना ब्रिज के रास्ते इस्तेमाल करें। IH चंडीगढ़ रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम।
कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ शहजाद ख्वाजा का सदर CIA सेंटर पर छापा। CIA सेंटर में खड़ी कैदी वैन से 6 अफराद बाजियाब करा लिए गए। कैदी वैन के ताले काट कर 6 अफराद को निकाला गया। हिरासत में लिए गए अफराद को बगैर किसी FIR के हिरासत में रखा गया था। गिरफ्तारी का कोई मेमो या कानूनी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।